ये जो पर्दे होते थे, इनके यहां पर सिर्फ 2 कलर्स दिखा रखे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और हर एक कलर्स में यीशु मसीह का ज्ञान है। ये जो डोर है, ये जो पर्दा है, ये और कुछ नहीं, ये दरवाजा है अंदर जाने का। और बाइबल कहती है, जीसस ने कहा, आई एम द डोर, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये जो कर्टन होता था, ये यीशु को दर्शाता था, द डोर, एंड डोर इज जीसस। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, अपने पापों के लिए पछताता है, यीशु के जीवन को अपने जीवन में लेने का निर्णय लेता है, उस एक अंगीकार के द्वारा उसे मौका मिलता है अंदर आने का। तो अभी सिर्फ एंट्री मिलेगी कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। देन ओके, आगे जाए। अंदर जाते हैं, यीशु पे विश्वास कर लिया, अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर जाने का जैसी मौका मिलेगा, रुक जाइए। यीशु मसीह कहता है, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। तुमने मेरे नाम पर विश्वास कर लिया, अंगीकार कर लिया, ओके, मैं तुम्हें आगे पहुंचाता हूं। पर यह वेदी क्या दर्शाती है? अब तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा पापों के लिए, पाप की इच्छाओं के लिए, पाप की लालसाओं के लिए, पाप के मजे के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर पाप के निमित्त बलिदान चढ़ाए जाते थे, अब हमें अपना पाप का बलिदान चढ़ाना है। हमें अपनी पाप की इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना है, अपनी मर्जी को सैक्रिफाइस करना है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे भाता है, जो मैं करना चाहता हूं, माई फ्लैश, मेरा शरीर यहां पर बलिदान होता है। यह वेदी ये दर्शाती है। अगर मैं इस बलिदान को कर जाता हूं, मैं और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ूंगा। यस, यहां पर मैं मर जाता हूं, दरवाजे से मैं विश्वास के द्वारा अंदर आता हूं, यहां मेरी मौत हो जाती है। मैं अब शरीर के कामों के लिए मर चुका होता हूं, अब आत्मा के लिए जिंदा हूं। आगे बढ़ा दें। यस, यहां मैं मारा गया, मेरी फ्लैश मार दी गई, मेरी इच्छाएं मार दी गई। उसके बाद मुझे मौका मिला शुद्धिकरण होने का। मैं इसके पास पहुंचाया गया, लेवर के पास। मेरा शुद्धिकरण हो गया, मेरी सफाई हो गई। ईश्वर ने मुझे अनुमति दे दी कि अब तुम मेरे महापवित्र स्थान में आ सकते हो। और उसके बाद मुझे मौका मिलता है अंदर आने का। यह है वो सीक्रेट होली प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं जब यहां पर जाता हूं, परमेश्वर सबसे पहले मुझे प्रकाशमान कर देता है। मैं कलीसिया के लिए आशीष बन जाता हूं, परमेश्वर के वचन को खा पाता हूं। और ये जो वर्तमान रखा है फ्रेंसिसन, यह है वो दुख जो मैं यीशु के लिए हासिल करता हूं। यदि प्रकाशमान होकर यीशु के लिए दुख उठाते हुए सच्चे सैक्रिफाइस के साथ मैं इस तरीके से प्रभु की खोज करता हूं, तब परमेश्वर मुझे अपने लिए एक अद्भुत और एक कामयाब और एक समर्पित, परमेश्वर मुझे अपने नियम खिलाता है, वचन खिलाता है, और फिर मुझे अपनी आराधना बना देता है। रुक जाइए। यह है आराधना, यह है भक्ति, जिसे यीशु ने कहा आत्मा सच्चाई से करेंगे। वो यहां पर होते हैं, वो उस लेवल के लोग यहां होते हैं। कुछ लोग वहां पर्दे पर गेट पे ही दम तोड़ देते हैं पूरी मस्जिद में, वो कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। उनके अंदर आप चिन्ह देखेंगे, वो संसारिक जल्दी से हो जाते हैं, वो जल्दी से शरीर से निर्णय ले लेते हैं, वो शरीर के कामों को अंजाम दे देते हैं, वो जीसस जीसस करते रहते हैं, पर उन्हें इसकी वास्तविकता का कभी भी प्रभाव नहीं पता चल पाता। इसलिए उनके जीवन में ईश्वर प्रकट नहीं होता, इसलिए उनके जीवन से उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, इसलिए उनके जीवन से कोई ईश्वर मूव नहीं कर पाता, क्योंकि वो यहां कभी पहुंच ही नहीं पाते। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों का लेवल यहां होता है। ये जो धुआं है ना, ये लोबान होता है। लोबान हार्ड फॉर्म में हुआ करता था, पत्थर के समान होता था, जिसे हम सफेद नमक भी कहते हैं, काला नमक। और याजक लोग इसको यहां जलाने से पहले उसको तोड़ते थे, उससे महीन पाउडर बनाते थे, तब जाके उसे यहां जलाते थे कि अंदर जो परमेश्वर है उसको उसकी सुगंध पहुंचे। एंड दिस इज कॉल्ड वर्शिप, इसे आराधना कहते हैं। ये थियोलॉजी में बता रहा हूं मैं आपको, रियल मीनिंग है इसका वर्शिप।
यह है वो आत्मा सच्चाई से आराधना होना। कितनों को समझ में आ रही है बात? यह है आत्मा सच्चाई से आराधना करना। और वैसे ही परमेश्वर जब हमें दिखता है हम हार्ड फॉर्म में है, अभी भी घमंड, दिखावा, व्यभिचार, लालच, वासना हमारे अंदर मौजूद होती है, तो परमेश्वर की हम आत्मा सच्चाई से आराधना कभी नहीं कर पाएंगे। तो याजक क्या करता है? हार्ड लोबान नहीं जला पाएगा, तोड़ता है। परमेश्वर तोड़ता है पहले हमें, परमेश्वर तोड़ता है पहले। जो टूटने को तैयार होते हैं वो उन्हें तोड़ता है। द वन हु इज कैरिंग डिजायर, जिनके अंदर इच्छाएं होती है ईश्वर के संग चलने की, परमेश्वर सिर्फ उन्हें तोड़ता है। जो डाली मुझ में और फलती है मैं उन्हें छांटता हूं ताकि और फले। छांटने में औजार लगते हैं। गार्डनिंग करते हो, काटते हो ना, ताकि फूल और खिले। तो जब आपके अंदर ये इच्छाएं जागृत होती हैं कि आप सच्ची आराधना बनो, उसकी सच्ची भक्ति बनो, उसकी सच्ची संगति करो आप, तब परमेश्वर आपको तोड़ता है। वो आपकी अपनी हर एक प्रिय चीज आपसे छीन लेगा। जो कुछ आपको पसंद है परमेश्वर आपसे छीन लेगा। वो आपको वो नहीं देगा जो आपको अच्छा लगता है, अब वो आपको देगा जो आपके लिए अच्छा है। यहां पर आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहां पर आप कहते हैं मेरी इच्छा नहीं, सिर्फ तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। और यहां पर एक इंसान आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण हो जाता है, और यहीं पर उसकी शुरुआत होती है ईश्वर से मिलने की, जो अंदर बैठा है। ऑन कीजिए प्लीज। जब मैं यहां पर आत्मा सच्चाई से आराधना, भक्ति, संगति, उसके संग चलने वाला बन जाता हूं, परमेश्वर ऐसे हमें पाउडर बनाकर अपनी महिमा के लिए खुशबूदार बनाता है। तभी मौका मिलता है हमें ईश्वर से मिलने का अंदर जाके। यहां पर परमेश्वर विराजमान होता है। तब आप एनी टाइम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और एनी टाइम खुद फील कर पाएंगे। हालेलुया। रोक दीजिए, बस लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। अगर ये बात समझ में आए, गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। यह है आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। कुछ लोग सिर्फ ईश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं और पर्दे पर ही अपना दम तोड़ देते हैं सारी जिंदगी। क्या आप ये गहरी शिक्षा समझ पा रहे हैं?